अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? अच्छा, आज हमारा जो टॉपिक है वो बड़ा दिलचस्प टॉपिक है, बड़ा अच्छा टॉपिक है, लेकिन अगर आप लोग तवज्जो देंगे तो आपको भी दिलचस्पी इसमें आएगी। हमारे पास एक्चुअली 6 टॉपिक हैं, सब टॉपिक्स। एक इमिग्रेट, दूसरा इमिग्रेट, तीसरा है फोर्स्ड माइग्रेशन, चौथा है वॉलंटरी माइग्रेशन, पांचवा रेफ्यूजीज और छठा असाइलम। ठीक है, ये आज हमने अपने इस लेक्चर में कवर करने हैं। तो सबसे पहले इमिग्रेट वर्सेस इमाइग्रेट। Immigrate means to leave your country of origin and live someplace else. ये जो ई से आ रहा है इमाइग्रेट, ये चीजें तकरीबन एक है लेकिन थोड़ा सा फर्क है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अपना मुल्क जहां के आप असल बाशिंदे हैं, जहां से आपका ताल्लुक है, वो मुल्क छोड़कर किसी और जगह पर जाकर बस जाना, मुस्तकिल तौर पर, इस अमल को इमाइग्रेट कहते हैं। ठीक है, इमिग्रेट मीन्स टू लिव इन अ कंट्री दैट इज नॉट योर कंट्री ऑफ ओरिजिन। इमिग्रेंट का मतलब यह है कि उस मुल्क में जाकर रहना जो आपकी कंट्री ऑफ ओरिजिन नहीं है, यानी बुनियादी तौर पर आप जहां पैदा नहीं हुए, वहां की शरीयत आपके पास नहीं है, उसे हम कहते हैं इमिग्रेंट। ठीक है, इमिग्रेट इज नॉट एन ऑल्टरनेटिव स्पेलिंग। ये एक दूसरे के मुतबादिल अल्फाज नहीं है। इमिग्रेट मीन्स टू लीव अ प्लेस सच एज अ कंट्री ऑफ ओरिजिन टू सेटल इन अनदर लोकेशन। हियर आर सम एग्जांपल्स टू बेस्ट अंडरस्टैंड देम। रिमेंबर दैट आर्नल्ड शेवरनाजगर, नाम सुना है? हॉलीवुड का एक बड़ा जो एक्शन फिल्में बनाता है, हीरो है, ऊपर उसकी तस्वीर नजर आ रही है। वॉज बॉर्न इन ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया जो है वो सेंट्रल यूरोप का एक मुल्क है, वहां वो पैदा हुआ, लेकिन वो कहां रहता है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। पैदा वो वहां हुआ, लेकिन उसने वो कंट्री ऑफ ओरिजिन छोड़ा और उस जगह गया जहां वो पैदा नहीं हुआ था, लेकिन आज वो अमेरिकन सिटीजन है। इसके अलावा एक मशहूर, इसको तो आप जानते होंगे, एल्बर्ट आइंस्टाइन इमिग्रेटेड फ्रॉम जर्मनी टू यूनाइटेड स्टेट्स। ये पैदा जर्मनी में हुआ, लेकिन ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर जाकर सेट हुआ। ठीक है, अब बुनियादी फर्क क्या है? बातें तो दोनों एक जैसी लग रही हैं। आप सवाल पूछ सकते हैं कि सर इसमें क्या फ़र्क हुआ फिर, जबकि आप ये दावा भी कर रहे हैं कि ये ऑल्टरनेटिव स्पेलिंग नहीं है, एक दूसरे के मुतबादिल अल्फाज, स्पेलिंग का कोई इशू नहीं है, इनके मानी थोड़े से मुख्तलिफ हैं। देखिए, जो शख्स पैदा होता है एक जगह, पाकिस्तान में पैदा हुआ, अपने मुल्क पाकिस्तान की एग्जाम्पल लेते हैं, पाकिस्तान में पैदा हुआ, यहीं पला बड़ा, कुछ अरसे के बाद 12 साल, 14 साल, 20 साल, 25 साल बाद उसने अपना मुल्क छोड़कर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इमिग्रेशन ले ली और वहाँ रहने लगा, वहाँ का शहरी बन गया। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? इमिग्रेट, आई वाला इमिग्रेट। एक शख्स जो है वो पैदा पाकिस्तान में हुआ, अभी छोटा ही था, साल, 2 साल, 6 महीने, और यहां से उसकी फैमिली चली गई यूनाइटेड स्टेट्स, तो ये इमाइग्रेट हो गया। समझ आई? दोनों सूरतों में अपना ओरिजिन कंट्री छोड़ा जा रहा है। जो ई और एम का फर्क है, ये फ्रॉम और टू का फर्क है। ये देखें, टू इमिग्रेट्स इज टू सेटल इन अ कंट्री वेयर यू वर नॉट बोर्न। एक ऐसे मुल्क में जाकर रहना कि जहां पर आप पैदा नहीं हुए। Here is an example of the verb immigrate, यानी आई वाला इमिग्रेट।
मैडेलिन एल्ब्राइट, आप शायद इसको नहीं जानते हो क्योंकि आप पॉलिटिकल साइंस और करंट अफेयर में इतनी वही मशहूर जो है वो वजीर खारजा थी अमेरिका की। मैडेलिन एल्ब्राइट इमिग्रेटेड आई वाला टू द यूनाइटेड स्टेट्स फ्रॉम चेकोस्लोवाकिया। चेकोस्लोवाकिया जो है ये पुराना यूगोस्लाविया का एक मुल्क था, अब खत्म हो गए। तो ये बेसिकली तो पैदा वहां हुई, लेकिन बाद में जाकर काफी एज के बाद जाकर इन्होंने अमेरिकन सिटीजनशिप ली, अमेरिकन नेशनैलिटी ली और फिर बाकी मांदा उम्र वहीं गुजारी और वहां की वजीर खारजा भी बनी। इस तरह की बहुत सारी एग्जाम्पल हम पाकिस्तानियों की है। हमारी एक पाकिस्तान में एक कम्युनिटी है, कश्मीरी बरादरी, इंग्लैंड के अंदर ये वहां के हाउस ऑफ कॉमन के नुमाइंदे हैं, वजीर भी हैं इंग्लैंड के अंदर, इंग्लैंड की हुकूमत के वज़रा हैं, क्योंकि वो जो है वो इमाइग्रेटेड थे। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं कि जो पैदाइश से उनके वालिदैन वहां हैं, फिर उनकी बाकी मानदा नस्लें वहीं पैदा हुई। ठीक है, तो अब हम फर्क कैसे करेंगे कि यार इमिग्रेट क्या है, मतलब हाउ टू रिमेंबर द डिफरेंस बिटवीन इमिग्रेट एंड इमाइग्रेट। बड़ा बारीक सा फर्क है, तो हम याद कैसे करेंगे। याद करने के लिए एक बहुत अच्छा सा एक फॉर्मूला है। ये आप अगर पिक्चर पे देखेंगे तो एक में आपको इमिग्रेशन, आपको एरो जो है वो इन नजर आ रहा है, इन, और दूसरे इमाइग्रेशन पे जो है आपको आउट का एरो नजर आ रहा है। तो ये इन और आउट के एसोसिएशन से अगर हम याद रखेंगे तो हमें बड़ी आसानी से ये वर्ब समझ आएंगे। इमिग्रेट, आई वाला, इमिग्रेट बिगिंस विद द लेटर आई। इफ यू एसोसिएट विद इन यू कैन इजीली रिमेंबर। इमिग्रेट कहां से स्टार्ट होता है? आई से। आई को एसोसिएट कर देंगे अगर आप इन से, तो इसका मतलब है कि कोई दूसरे मुल्क से इन होकर किसी मुल्क में आया, इसको कहेंगे इमिग्रेट। Easily remember that immigrate means to move into a different country. Immigrate begins with E. ये E से आता है। So if you associate it with exit, you will remember that it means to leave your home country. अपने मुल्क को छोड़ना। बात दोनों एक जैसी लग रही है, लेकिन अगर आप इसको इस तरह कहेंगे, अंग्रेजी में हम सेंटेंस होते हैं ना, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का फर्क है। बुनियादी फर्क वो पैदाइश वाला और पैदाइश के बाद वाला है, लेकिन अगर आप इसको याद करेंगे तो आप इन और आउट के जरिए इसको याद रख सकते हैं। अब हमारा है दूसरा जो टॉपिक है वो हमारा है फोर्स्ड माइग्रेशन। व्हाट इज फोर्स्ड माइग्रेशन? यानी जबरी हिजरत। Migration means hijrat and livelihood, whether arising from natural or man-made causes, that is movement of refugees and internally displaced person, as well as people displaced by natural or environmental disaster, chemical or nuclear disasters, famine or development projects। ये यूरोपियन कमीशन जो है, ये पूरे यूरोप के ममालिक, एक EU उन्होंने बनाया है, यूरोपीय कमीशन बनाया है, यूरोपियन यूनियन बनाई है। ये उनकी डेफिनेशन है कि हर वो शख्स की हिजरत को जबरी हिजरत कहा जाएगा जो इन वजूहात की बुनियाद पर, यानी डिजास्टर आ गया, कहीं जलजला आ गया, जलजले में बहुत सारे लोग बेघर हो जाते हैं, फिर वो एक मुल्क से दूसरे मुल्क की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, जंग हो गई, ठीक है, जंग से भी बहुत सारे लोग अपना मुल्क छोड़ देते हैं। ठीक है, कोई न्यूक्लियर धमाके या न्यूक्लियर टेस्ट की वजह से ताबकारी का खतरा है, तो वो बहुत सारे लोग अपना इलाका छोड़कर किसी दूसरे इलाके में चले जाते हैं। इसके अलावा डेवलपमेंट की वजह से भी हिजरत होती है। पाकिस्तान की एक परफेक्ट एग्जांपल आपको दूं, पाकिस्तान में एक इलाका है कश्मीर, आज़ाद कश्मीर में, उसको कहते हैं मीरपुर।
ये दीना, पंजाब के दीना और मीरपुर के साथ लगता है। यहाँ एक ज़माने में 50s के अंदर जो है वो एक बरतानवी कंपनी को एक बहुत बड़ा ठेका मिला था। वो ठेका किस चीज़ का ठेका था कि मंगला डैम को बनाना है। मंगला डैम जो है ये मीरपुर आज़ाद कश्मीर के नीचे बना हुआ है, दरियाए झेलम पर गालिबन। तो अब डैम जब बनता है तो वो बहुत बड़े एरिया पे बनता है, तो उस एरिया में तो लोग भी रह रहे हैं, उनकी ज़मीनें हैं। तो वो कंपनी को इतना प्रॉफिट था कि उन्होंने उनको ऑफर किया कि यहाँ के जितने लोग हैं हम इनको इंग्लैंड में सेट कर देते। उनमें से पाकिस्तान के सिनेरियो में तो वो फोर्स्ड माइग्रेशन नहीं कहलाई, उनकी तो लॉटरी खुल गई। लेकिन बहुत सारे ऐसे ममालिक होते हैं जो अपना वतन नहीं छोड़ना चाहते, अपनी आबाई इलाका नहीं छोड़ना चाहते अपना, लेकिन वो मजबूर हो जाते हैं, उनको वो इलाका छोड़ना पड़ता है। तो सम टाइम डेवलपमेंट की वजह से भी माइग्रेशन फोर्स्ड कहलाती है। ठीक है, तो ये फोर्स माइग्रेशन यानी कि आप हिजरत करने वाले की मर्जी उसमें शामिल नहीं है, वो नहीं छोड़ना चाह रहा, लेकिन वो हिजरत पर मजबूर हो रहा है। मजबूर होने के अवामिल क्या हैं? जंग है, जलजले हैं, न्यूक्लियर ताबकारी है, डेवलपमेंट के काम हैं, बहुत सारी चीजें। उनकी विल के खिलाफ लोग जो है वो माइग्रेट कर रहे हैं, वो नहीं चाह रहे। माइग्रेशन, फोर्स माइग्रेशन इंटरनल और इंटरनेशनल दोनों हो सकती है। ये इंटरनली डिस्प्लेस्ड भी हो सकते हैं लोग। पाकिस्तान के अंदर 2008 या 10 के करीब जो है हमारे शुमाली इलाकाजात में हमारी जो मुत्तहिदा अफवाज थी, डिफेंस फोर्सेस ने एक बहुत बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया अगेंस्ट टेररिस्ट। तो जिस इलाके में ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया, वहाँ के लोग अपना घर बार छोड़कर पाकिस्तान के दीगर शहरों की तरफ आ गए जहाँ पर यह ऑपरेशन नहीं हो रहा था, जैसे इस्लामाबाद चले गए, लाहौर चले गए, कराची आ गए। तो ये भी हिजरत हुई, लेकिन ये इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन्स कहलाएंगे। एक मुल्क के अंदर एक इलाके छोड़कर दूसरे इलाके में हिजरत की। फिर वॉलंटरी माइग्रेशन क्या है? Although no universal definition for voluntary migration exists, अगरचे रजाकाराना हिजरत की कोई वाज़े तारीफ मौजूद नहीं है कि हम इसको डिफाइन करें कि व्हाट इज वॉलंटरी माइग्रेशन। इट डिस्क्राइब्स द प्रोसेस ऑफ माइग्रेशन वेयर समवन चूजेस टू मूव, कि जब कोई शख्स खुद इंतखाब करता है कि मैंने इस मुल्क को छोड़कर किसी और मुल्क में जाना है, या इस जगह को छोड़कर किसी और जगह जाना है, या किसी एक शहर को छोड़कर मैंने किसी दूसरे शहर में जाना है, मैंने पेशावर को छोड़कर मैंने कराची में आना है और मुस्तकिल यहाँ रहना है। ये उस शख्स की अपनी मर्जी होती है, लेकिन इस मर्जी के पीछे भी बहुत सारे अवामिल कार फरमा होते। द चॉइस इज मेड ऑफ समवन ऑन फ्री विल, उस पर कोई फोर्स नहीं होता, वो उसकी अपनी मर्जी और मंशा होती। यूजुअली टू टेक अप बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, अमूमन ऐसा इसलिए करते हैं कि बेहतर माशी जो अपॉर्चुनिटीज हैं उनको हासिल किया जाए। कि अगर मैं पाकिस्तान में एक शहरी अपना मुल्क छोड़कर किसी यूरोप की कंट्री में जाता है तो उसके पीछे यूजुअली यही चीज कार फरमा होती है कि उसको माशी मौके ज्यादा बेहतर मिलेंगे। तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के जितने लोग हैं, ये जो माइग्रेशन करते हैं, ये वॉलंटरी माइग्रेशन, ये इनके पीछे इनकी माशी मौके जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज होती हैं वो उसके पीछे होती है। अपना वो जो नेटिव कंट्री है, अपना आबाई इलाका, अपना आबाई वतन छोड़ने की बुनियादी वजह वॉलंटरी माइग्रेशन के अंदर माशी मौके यानी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज होती हैं। एक्सेस मोर सर्विसेज एंड एजुकेशन, लेकिन सिर्फ माशी मौके ही नहीं होते, एक वजह इसकी बेहतर तालीम भी होती है। कुछ लोग समझते हैं कि इस मुल्क में अगर मैं जहाँ रह रहा हूँ, इससे अगर मैं फला मुल्क में चला जाऊँगा तो वहाँ मुझे और मेरे बच्चों को अच्छी सर्विसेज दस्तयाब होंगी, बच्चों को मुझे अच्छी तालीम के मौके मैसर होंगे। तो ये भी वजह है वॉलंटरी या रज़ाकाराना हिजरत की। और सिंपली बिकॉज समवन वांट्स टू, और अगर बहुत इसको आसान तरीके से बनाएं कि क्यों होती है,
हिजरत वो इसलिए होती है कि जो शख्स हिजरत करना चाह रहा है वो चाह रहा है कि मैं हिजरत करूं, उसकी मर्जी। अगर फर्ज कर लेते हैं कि ये तीनों चीजें ना भी हो, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी भी उसके माइंड में ना हो, उसके पास पैसा बहुत है, उसके पास वो बड़ा खुशहाल है माली तौर पर, उसको यहाँ पाकिस्तान में भी जिस इलाके में रह रहा है वहाँ अच्छी सर्विसेज मिल रही हैं, उसके बच्चे को अच्छी तालीम मिल रही है, लेकिन उसके बावजूद वो मुल्क छोड़ रहा है, तो बस ये वॉलंटरी माइग्रेशन है। ठीक है, वॉलंटरी माइग्रेशन कैन अकर लोकली, रीजनली, नेशनली और इंटरनेशनली। फिर रीजनली नहीं, रीजन का मतलब होता है जो हमारे रीजन की कंट्रीज है। ठीक है, रीजन की कंट्री। अच्छा, लोकल के अंदर ये भी आएगा, लोकल तो आपको मेरे समझा दिया। अब पाकिस्तान का एक शहरी जो है वो चाह रहा है इंडिया में जाकर रहे, हालांकि ऐसा मुमकिन नहीं है इन सर्कमस्टांसेस में, लेकिन बहुत सारे रीजन में ऐसा होता है। जर्मनी का शहरी जो है जर्मन में रहते रहते अचानक उसको ख्याल आया कि नहीं अब तो मैं फ्रांस में रहूँगा, तो फ्रांस शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये भी माइग्रेशन वॉलंटरी माइग्रेशन है, लेकिन ये रीजनल माइग्रेशन, इसको रीजनल माइग्रेशन भी कहेंगे। इन अगर आपसे कहें कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वॉलंटरी माइग्रेशन, तो वी कैन इजीली say that there are 4 or 5 types of voluntary migration. It could be locally migrated migration, regionally, nationally और internationally। ये 4 हैं हमारे पास। ठीक है, जो रीजनली होगी वो ऑटोमेटिकली इंटरनेशनल भी हो जाती है, क्योंकि अगर पाकिस्तान का एक शहरी जो है वह कल अफगानिस्तान में रहने लग जाए मुस्तकिल तौर पर, उसको वहां की शरीयत मिल जाए, तो ये रीजनली तो है क्योंकि हमारा हमसाया है, तो रीजनल कहलाएगी, लेकिन ये इंटरनेशनल भी हो जाएगी क्योंकि वो अलग मुल्क है, ये अलग मुल्क है। ठीक है, एज ग्लोबलाइजेशन बाइंड्स इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिस्टम, मोर पीपल विल वांट टू मूव टू एरियाज वेयर दे कैन बी मोर सक्सेसफुल। क्योंकि दुनिया सुकड़ गई है, अब एक ग्लोब बन गया है, मौके ज्यादा आ गए हैं, रस्लो रसाइल के आमदोरफ्त के जराए बड़े एडवांस हो गए हैं, तो अब हर शख्स जो है वो बेहतर इकोनॉमिक कामयाबी के लिए, बेहतर सक्सेस के लिए वो अपने मुल्कों को छोड़कर दूसरे मुल्कों में जाकर बस रहे हैं। और ये इंसानी तारीख, अगर हम एंशियंट हिस्ट्री भी देखें तो इंसान जो है वो हमेशा माइग्रेट करते हुए आया है। एक ज़माने में एंशियंट वर्ल्ड में जो दरिया के किनारे के इलाके होते थे, इंसान दीगर इलाकों से आकर वहां दरिया किनारे आबाद हुआ करता था। क्यों? क्योंकि वहां पर पानी दस्तयाब था, वहां पर ज़राअत दस्तयाब। इंसान टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी कि उनसे नहरें निकाली जाएं, काश्तकारी के बेहतरीन तरीके तो ईजाद नहीं हुए थे, तो सिर्फ दरिया किनारे के लोग जो है वो वहां आकर इसलिए ज़्यादा बसते थे कि वहां मौके ज़्यादा थे। आज भी आप ग्लोब पर किसी भी मुल्क को उठा के देख, अपने पाकिस्तान को उठा के देख लें, बड़े बड़े शहर कराची को छोड़कर वो दरिया किनारे आबाद है। कराची तो अपनी बंदरगाह की वजह से बड़ा शहर बना ना, अदरवाइज कराची को छोड़कर आप जाएं, जितने भी पाकिस्तान के बड़े बड़े शहर हैं वो सब दरिया के किनारे आबाद हैं। पुराने शहर हैं, हजारों साल पुराने शहर हैं। उसकी बुनियादी वजह वो हिजरत ये थी कि वहाँ लोग समझते थे कि अगर हम ये जगह छोड़कर दरिया किनारे जमा हो जाएंगे, वहाँ रहने लग जाएंगे, तो हमें ज़्यादा कामयाबी होगी, हमें ज़्यादा खाने को मिलेगा, हमारी ज़राअत अच्छी होगी, पानी पीने को मिलेगा। So don't think of migration as only occurring between different countries। लिहाजा ये जो माइग्रेशन होती है ये सिर्फ मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान नहीं होती। It happens within countries and between cities too। ये शहरों के दरमियान भी होती है और एक मुल्क से दूसरे मुल्क यानी रीजन के अंदर भी होती है। What is refugee? A person forced to flee their country because of violence or persecution। एक शख्स को मजबूर किया जाए जोर पर, ताकत की बेस पर, कि वो अपना मुल्क जो है वो छोड़कर किसी और मुल्क में चला जाए। और वजूहात उसकी क्या हैं? एक तो वायलेंस है, दूसरा परसिक्यूशन।
यानी जहां उसको परसिक्यूट किया जाएगा, जहां उसकी जान को खतरा है। इस अमल के नतीजे में जो भी शख्स अपना मुल्क छोड़कर दूसरे मुल्क जाएगा उसे हम रेफ्यूजी कहेंगे। Who is a refugee? रेफ्यूजी है कौन? A refugee is someone who has been forced to flee his or her country because of persecution, war or violence. जहां उसको पता है कि मुझे यहां परसिक्यूट किया जाएगा, कानून के मुताबिक मुझ पर मेरे साथ अमल नहीं किया जाएगा और मेरी जान को खतरा है या मुझे कैद कर दिया जाएगा, दैट इज कॉल्ड परसिक्यूशन। जहां उसको वायलेंस का खतरा हो कि मुझ पर जो है वो वायलेंस होगा, और जंग, क्योंकि जब जंग होती है तो आम शहरी जो है उससे बहुत मुतासिर होते हैं और वो अपना मुल्क छोड़कर किसी और मुल्क की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। वो खौफ डर की जगह को छोड़कर अमन वाली जगह की तलाश करते हैं, जो कि नेचुरल है। A refugee has a well-founded fear, फाउंडेड खौफ होता है। बगैर खौफ के वो रेफ्यूजी नहीं बनता। खौफ है तो अपना इलाका छोड़ा है ना, जंग की वजह से, वायलेंस की वजह से, परसिक्यूशन की वजह से। फेयर ऑफ परसिक्यूशन फॉर रीजन ऑफ रेस, कौमियत की बुनियाद पर। समटाइम बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं दुनिया में, अगर आप बोस्निया की मिसाल ले लें एक ज़माने में, तो जितने भी बोस्निया के लोग थे वो सर्ब्स की वजह से, क्योंकि वो खुद जो है वो बोस्नियंस थे, मुस्लिम्स थे, उन्होंने सर्ब्स की वजह से अपना मुल्क छोड़ा, क्रोएशिया चले गए, दीगर यूरोपीय ममालिक में चले गए। वो कौमियत की बुनियाद पर एक कौम दूसरी कौम का जेनोसाइड करने पर तुल जाए, उसकी नस्ल कुशी पे तुल जाए, वो अपना मुल्क छोड़कर दूसरे मुल्क जाने की कोशिश करती है, तो वो सब रेफ्यूजी कहलाते हैं। रिलीजन, मजहब की वजह से, एक मजहबी तबका दूसरे मजहबी तबके के दरपे हो जाए तो वो मजहबी तबका फिर अपनी बका ढूंढता है, फिर भागता है वहां से, फिर वो ऐसी जगह की तलाश में होता है जहां उसको उसकी जिंदगी खतरे में ना हो। पॉलिटिकल ओपिनियन, समटाइम आपका सियासी जो राय होती है उससे इख्तिलाफ की वजह से आपको आपकी जान के लाले पड़ जाते हैं। ठीक है, जैसे चीन के अंदर एक दलाई लामा होते थे। दलाई लामा ने अपना इलाका तिब्बत छोड़कर इंडिया में आकर, नेपाल में आकर बस गया। उसको अपनी जान का खतरा अपने सियासी राय की वजह से, जो वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के खिलाफ उसकी राय थी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जो है वो चाइना की हुक्मरान जमात का नाम है, वहाँ इलेक्शन नहीं होते, वहाँ एक ही पार्टी है, वही हुकूमत करती है। तो जो दलाई लामा थे वो उनसे इख्तिलाफ करते थे, सियासी इख्तिलाफ, जिसके दरपे हो गई थी चीन की हुकूमत। वो अपनी जान बचाकर किसी भी तरह से नेपाल आके भाग गया और इंडिया में भी हो रहा, लेकिन वो था चाइनीज। तो वो पॉलिटिकल ओपिनियन की वजह से वो रेफ्यूजी कहलाया। मोस्ट लाइकली दे कैन नॉट रिटर्न होम। अच्छा, मजे की बात ये होती है कि फिर ज्यादातर लोग बहुत अरसे तक अपने आबाई वतन जाने के काबिल नहीं भी होते। जैसे पाकिस्तान में अगर हम मिसाल देखें तो 1979 में यूएसएसआर, फॉर्मर यूएसएसआर, जिसको अब रशिया कहते हैं, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ रशिया, जो बड़ा मुल्क था, एक टुकड़े हो गया 91 में, लेकिन 79 में उसने अफगानिस्तान पे हमला किया। तो जब वहाँ अफगानिस्तान पे हमला किया तो लाखों की तादाद में अफगानी शहरी जो है वो पाकिस्तान और ईरान की तरफ भागे अपनी जान बचाने के लिए, और फिर बड़े अरसे तक यहाँ रहे, इवन आज भी रह रहे हैं। ये 1979 1979 के आफ्टर इफेक्ट्स, वो रेफ्यूजीज बने। War and ethnic, tribal and religious violence are leading causes of refugees fleeing their countries. यूनाइटेड नेशन का जो इदारा है UNHCR, ये उसकी डेफिनेशन है, और उसके मुताबिक वो कहता है कि जंग, एथनिक फर्क यानी जो कौमियत का फर्क होता है, ट्राइबल कबायली, एंड रिलीजियस वायलेंस और मजहबी तशद्दुद, ये वो बड़े बड़े
बड़ी बड़ी वजूहात हैं जिसकी बुनियाद पर रेफ्यूजीज जो है वो अपने मुल्क जो है वो छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं, तो इनको हम रेफ्यूजीज कहते हैं। ये देख रहे हो आप, ये रेफ्यूजीज 1 या 2 या 3 नहीं होते, ये हजारों लाखों की तादाद, एक बल्क में होते हैं। पूरा पूरा एरिया जो है वो छोड़कर अमन के मकाम की तरफ जा रहे होते हैं। और फिर जब दूसरे मुल्क की तरफ आते हैं तो दूसरे मुल्क की एक बॉर्डर होती है, सरहद होती है, वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस होती हैं, वो मुल्क इनको अंदर आने नहीं देता। कुछ आने देते हैं, कुछ नहीं आने देते। आने क्यों नहीं देते? कि क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में जब लोग आएंगे तो ये तो हमारी इकॉनमी पे असरअंदाज होंगे। ये सारे इंसान हैं, ये कुछ खाएंगे, ये कुछ पिएंगे, तो हमारे वसाइल इस्तेमाल होंगे इनको रखने। फिर बहुत सारे ममालिक इनको रेफ्यूजीज कैंप तक महदूद रखते हैं। वो ममालिक कहते हैं कि चल अब ये एक हादसा हुआ है, इंटरनेशनल हादसा है, इंसान है, ह्यूमैनिटी का मसला है, इंसानी हुकूक का ताल्लुक है, तो इंसान, इनको रखना तो है, लेकिन अपने मुल्क में फैलने नहीं देना। तो बॉर्डर के करीब ही खेमे लगाकर, कैंप्स लगाकर इनको वहां रखा जाता है। हुकूमत इनके खाने पीने का बंदोबस्त करती है जिस मुल्क में ये आए होते हैं। ईरान के अंदर जो अफगानी आए थे वो आज भी कैंप्स में हैं, लेकिन पाकिस्तान के कैंपों में जो आए थे वो कैंपों से भागकर पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों में फैल गए, जो हमारी पाकिस्तान की मईशत पर इसके बुरे असरात भी पड़ रहे हैं। ठीक है। हु इज असाइलम सीकर? असाइलम क्या होता है? रेफ्यूजीज में आपने एक चीज नोट की, ये देखिए ये क्या है, ये पूरा एक लाइन लगी हुई है, कतार लगी हुई है, और ये तस्वीर गालिबन ये बता रही है, ये मुझे सीरियन लोग लग रहे हैं इनकी शक्ल सूरत से, शामी। ठीक है, क्योंकि शाम के अंदर भी जो है वो जंग थी, तो शामी लोग दीगर जॉर्डन की बॉर्डर पर खड़े हो गए कि हम तो यहाँ आ रहे हैं। इसमें अहम बात यह है कि ये हजारों की तादाद में, सैकड़ों हजारों की तादाद में, लेकिन असाइलम में बाकी चीजें तो वही होती हैं, लेकिन कोई 1 या 2 लोग होते हैं, तादाद कम होती है। हर शख्स असाइलम में इनफरादी तौर पर अप्लाई करता है। असाइलम क्या होता है इसको समझते हैं। Someone who leaves their own country often for political reason or because of war and who travels to another country hoping that the government will protect them and allow them to live there। एक ऐसा शख्स जो अपना मुल्क छोड़कर भागकर किसी ऐसे मुल्क में पहुंचा जहां वो समझता है कि अगर मैं इस मुल्क से दरख्वास्त करूंगा कि मुझे अपनी जान को खतरा है, बावजूद मेरी सियासी राय की वजह से खतरा है, मेरी और किसी रीजन से मुझे अपनी जान को खतरा है अगर मैं दोबारा अपने मुल्क जाऊंगा, क्योंकि आपके मुल्क जो मैं आया हूं, मैं वीजा लेकर आया हूं, और वीजे की एक मियाद होती है 3 महीने, 6 महीने, साल। लेकिन इसके बाद आप मुझे अपने मुल्क से निकालेंगे, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मुझे अपने मुल्क से मत निकालिए, क्योंकि मुझे अपनी जान को खतरा है, और मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि मुझे अपने मुल्क में रहने की इजाजत दें। इस दरख्वास्त को असाइलम सीकर कहा जाता है। उस शख्स को असाइलम सीकर कहा जाता है, पनाह। जैसे पाकिस्तानी है तो रोजगार के लिए बाहर की तरफ जाते हैं देख लगाकर, तो उसमें भी यही नहीं, वो हमने जिक्र किया वो वॉलंटरी माइग्रेशन है। अगर वो शख्स रोजगार के लिए इस तरह गया है कि वो अपनी फैमिली के साथ वहां है और फिर पाकिस्तान नहीं आ रहा, तो वो माइग्रेशन है। वो माइग्रेशन में नहीं आते हमारे बहुत सारे लोग जो कि गल्फ स्टेट में, यूरोप में, जर्मनी, अमेरिका के अंदर काम कर रहे हैं, अपने घर वालों को यहाँ पैसा बेचते हैं, पाकिस्तान को ज़र मुबादला बेचते हैं। वो माइग्रेशन में नहीं है, क्योंकि उसका मुल्क यही है। वो आता है साल 2 साल में छुट्टियों पर। सर वो तो कागजात का भी तो इशू होता है ना, किसी के बनते हैं किसी के नहीं बनते, तो यही मैं पूछना चाह रही हूँ। कागजात, अगर वो शख्स वहां जाकर माइग्रेशन अप्लाई करता है कि मैं अब आपके मुल्क की सिटीजनशिप लेना चाहता हूँ, मैं यहीं रहना चाहता हूँ, तो वो वॉलंटरी माइग्रेशन में हमने पढ़ा। वो क्यों वहां रहना चाहता है? वो समझता है मुझे यहाँ इकोनॉमिक खुशहाली मेरी ज्यादा है,
मुझे इकोनॉमिक्स की मौके ज़्यादा हैं, मेरी आमदनी यहाँ अच्छी हो, लेकिन वो माइग्रेशन नहीं है कि जो वहाँ गया है उसकी फैमिली यहीं है और वो साल बाद आता है अपने बच्चों के पास, फिर चला जाता है, फिर आता है, फिर चला जाता है। दैट इज वो वर्किंग फोर्स है उस मुल्क में। ठीक है, नाउ इट्स टाइम टू टेक योर वैल्यूड क्वेश्चन। इफ यू डू हैव एनी क्वेश्चन, टुडे वी हैव thoroughly discussed 5 or 6 topics about immigrate, forced migration, voluntary migration, refugees and asylum. So if you do have any question about anything about today's topics, please go ahead. You can pass mic if someone has question. Don't have any question? It means everything is completely understood. Yes, sir. Thank you very much. God bless you. इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करेंगे। ठीक है, Thank you. थैंक यू।